ये बाजार जैसा दिखने वाला कोकोपीट मैंने घर पर बनाया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और आप चाहें तो आप भी इसे घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप बिना एक पैसा खर्च किए बिल्कुल फ्री में घर पर ही कोकोपीट बना सकते हैं। वही कोकोपीट जो हम ऑनलाइन या नर्सरी बहुत महंगा इसे खरीदते हैं। तो मैंने कभी भी कोकोपीट बाजार से नहीं खरीदा है, मैंने घर पर ही तैयार किया है। तो जो भी छत पर सब्जियां उगाते हैं या फूल उगाते हैं तो उनके लिए कोकोपीट बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कभी कटिंग लगाने के लिए ज़रूरत होती है तो कभी बीज से पौधा तैयार करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि घर पर हम कोकोपीट किस तरीके से फ्री की चीज़ों से बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कोकोपीट बनाने से लेकर उसका इस्तेमाल करने और क्या सावधानी रखना है इसे बनाते वक्त, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं बताती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। तो कोकोपीट घर पर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे नारियल के छिलके। तो ये वो नारियल के छिलके हैं जो नारियल भगवान को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके से नारियल के छिलके लगे होते हैं, तो उनको हमें छील लेना है। जो सिर्फ हमें ऊपर के छिलकों को लेना है, उसके अंदर जो नारियल निकलता है गोल वाला भाग, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास इस तरीके के छिलके होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कोकोपीट बनेगा। अगर आप के पास एक साथ इतने सारे छिलके नहीं होते हैं तो आप इन्हें इकट्ठे करते जाइए, और जब आपको लगे कि अब इसका कोकोपीट बना लेना है तब आप बना सकते हैं। तो ये छिलके कितने दिन भी रखे रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं। आप चाहें तो मंदिर वगैरह से भी इन छिलकों को ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नारियल चढ़ाए जाते हैं तो छिलके वैसे ही फेंके जाते हैं। तो अब हमें इन छिलकों को जितना भी हो सके इस तरीके से अलग अलग छील लेना है। तो इन छिलकों से कोकोपीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बरनी, या आप कोई भी बाल्टी ले सकते हैं जिसमें कि हम अच्छे से पानी भर सके। तो ये देखिए इन छिलकों के नीचे ये सभी कोकोपीट ही है, तो इसे भी हम इसी में डाल देंगे। तो इन सभी छिलकों को हमें पानी में अच्छी तरह से डुबोकर 2-3 दिन के लिए रख देना है। इससे ज़्यादा दिन भी आप चाहें तो रख सकते हैं। जितना दिन ये पानी में डूबे रहेंगे उतने ही ज़्यादा नरम होंगे और उतना ही अच्छा हमारा कोकोपीट बनेगा। तो पानी में ये छिलके डालने से ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे, और जब हम इनसे कोकोपीट बनाएंगे तो कोकोपीट बहुत ही अच्छा नरम और भुरभुरा बनेगा। और इसे हमें अब छाँव वाली जगह पर रखना है। तो देखिए इन छिलकों को इस बरनी में भरे हुए 1 दिन का समय हो चुका है और इनका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अगर हम इसे 4-5 दिन तक इसी पानी में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे और बहुत अच्छे से और जल्दी से इनका कोकोपीट बनेगा। और जो भी ये पानी निकला है इन छिलकों में से, इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के तौर पर हमारे जो भी पौधे लगे हुए हैं उनमें डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी केमिकल नहीं है। और अब हमें इन छिलकों को इस तरीके से अच्छे से बारीक करना है। आप चाहें तो कैंची से कट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपको छोटा छोटा इनको काट लेना है और इस तरीके से इनके रेशों को अलग कर लेना है। तो पानी में भिगोने से यही फ़ायदा होता है कि ये अपने आप ही इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। और अब हमें इन्हें 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाना है। आप चाहें तो 1 दिन 2 दिन जितने दिन हो उतने दिन अच्छे से धूप में सुखा सकते हैं। जितने अच्छे ये छिलके सूखेंगे उतना ही अच्छा इनका बारीक पाउडर बनेगा और हमें पीसने में भी आसानी होगी। तो 2 दिन हो चुके हैं और ये
नारियल के छिलके कुछ इस प्रकार के हो गए हैं और इनके नीचे इस तरीके से कोकोपीट बनना भी शुरू हो गया है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसे धूप में सुखाकर ही धीरे धीरे इस तरीके से कोकोपीट बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है, इसके लिए इनको हमें पीसना होगा। तो सबसे पहले आपको इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, या आप इसे इस तरीके से दबा दबा कर भी इसमें से ये बारीक चूरा निकाल सकते हैं। तो इन छिलकों को अब आप मिक्सर में छोटे टुकड़े करके पीस सकते हैं, या किसी भी पत्थर से इनको दबाकर भी इनमें से जो भी कोकोपीट है उसे निकाल सकते हैं। अगर आपको मिक्सर में इसे पीसना है तो छोटे छोटे टुकड़े करके और थोड़े थोड़े छिलके लेकर पीसना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ पूरे छिलके डाल देंगे तो आपकी मिक्सर भी ख़राब हो सकती है। इसलिए या तो आप तेज़ धूप में ही सुखा लीजिए, या किसी भी भारी चीज़ से कूट कर भी आप इनका कोकोपीट बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इन छिलकों को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है और एकदम इनका बारीक चूरा बन गया है। तो ज़्यादा हमें इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा टाइप का पीसना है। और इस तरीके से कुछ छिलके रह भी जाते हैं, तो जो ये छिलके बचे हैं इनकी रस्सियाँ बनती है। और जो ये छिलके बचे हुए हैं इनको भी हमें फेंकना नहीं है, इनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जो भी हमने पौधे लगाए हैं उनके गमले और ग्रो बैग में हम इन छिलकों को इस तरीके से बिछा सकते हैं। इससे इनमें नमी बनी रहेगी और पौधे की मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी। तो ये भी मिट्टी के अंदर एक कोकोपीट का काम करेंगे। अगर आप कोकोपीट नहीं बनाना चाहते तो इन छिलकों को बेकार समझकर ना फेंकें और इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इतने छिलकों में से हमें इतना सारा कोकोपीट मिला है। तो अभी ये सूखा है इसलिए कम लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इससे में पानी डालेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें अभी कुछ छिलके रह गए हैं। तो ज़्यादा बारीक कोकोपीट भी पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस तरीके का आप पीस सकते हैं। तो देखिए, अब ये तैयार है हमारा घर पर बनाया हुआ फ्री का कोकोपीट। लेकिन इसे हमें सीधे ही ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले अभी हम इसे बनाने वाले हैं जैसा कि बाज़ार से कोकोपीट मिलता है वैसा ही। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बरनी, और जो भी हमने कोकोपीट बनाया है उसे इस बरनी के अंदर रख देना है। और अब हमें इसमें डाल देना है पानी में इस कोकोपीट को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पानी डालने के बाद पूरा जो कोकोपीट है वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो पानी अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। तो देखिए, अब ये कोकोपीट लग रहा है थोड़ा बाजार जैसा, लेकिन इसे पूरा बाजार जैसे कोकोपीट की तरह बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस बरनी में फुल पानी भर देना है और इसे इसी तरीके से 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, या 4-5 घंटे के लिए, ताकि जो भी हमने कोकोपीट बनाया है वो पूरी तरह सूखा है तो इसमें अच्छे से नमी जाएगी, तभी ये अच्छे से फूल पाएगा। तो देखिए, इस कोकोपीट को पानी में रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और ये एकदम बाजार की तरह दिख रहा है और ये ज़्यादा फूलकर दुगना हो गया है। तो बस अब हमें इसे इस बरनी में से निकाल लेना है और अच्छे से छान लेना है, ताकि पानी अलग और ये कोकोपीट अलग हो जाए। तो जो बाज़ार से कोकोपीट मिलता है उसे मशीन में दबाकर बहुत ही छोटा कर देते हैं, तो उसमें जब हम पानी डालते हैं तो एकदम से बहुत फूल जाता है। तो अब ये जो भी कोकोपीट हमने बनाया है, सबसे पहले इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देना है, लेकिन पूरी तरह भी नहीं निचोड़ना है। थोड़ी थोड़ी नमी होना चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए, ये हमारा फ्री का कोकोपीट अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब चाहें तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो एयर टाइट आप कोई भी बरनी में रख सकते हैं या किसी भी पॉलीथीन में बांधकर। तो कोकोपीट गर्मी के मौसम में हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नमी
बहुत देर तक बनी रहती है, जिससे तेज़ धूप में भी हमारे पौधे खराब नहीं होते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप जब भी बीज लगाएं तो बीज लगाने वाली मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हम बीज लगाएंगे तो वो मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी और पौधे अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। और कोकोपीट कोई खाद नहीं है कि इसके डालने से पौधे में नई ग्रोथ होगी या पौधे में फल फूल ज़्यादा आएंगे। कोकोपीट बस पानी को पकड़ के रखता है, जिससे पानी जल्दी से मिट्टी से नहीं सूखता है। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो धूप में आप सुखाकर रख सकते हैं, पूरी तरह सूखने के बाद, और किसी बरनी में ढक्कन लगाकर रख सकते हैं। और जब भी इस्तेमाल करें तो 1-2 घंटे पहले आप पानी में भिगोकर छोड़ दें और फिर आप इसका इस्तेमाल मिट्टी में मिलाने के लिए कर सकते हैं। तो इस कोकोपीट का इस्तेमाल मैं जब बीज से पौधे तैयार करने के लिए मिट्टी बनाती हूँ तब उसमें मिलाती हूँ, ताकि कम जगह में हम जब बीज उगाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। तो अगर हम इसे मिलाएंगे तो हमारे बीज अच्छे से बढ़ेंगे और जल्दी से बीज जर्मिनेट होंगे। और कटिंग लगाने के लिए भी हम इस कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसा बाज़ार से कोकोपीट मिलता है वही कोकोपीट है, लेकिन हमने इसे घर पर बनाया है तो ये कम मात्रा में है। तो अगर आपको ज़्यादा कोकोपीट चाहिए तो आपको ज़्यादा छिलके चाहिए होंगे। अगर आपके पास कम छिलके होंगे तो कम कोकोपीट बनेगा। अगर आप मिट्टी में मिलाना चाहते हैं कोकोपीट तो मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोकोपीट को इस तरीके से बारीक पीसकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो आप डायरेक्ट उन छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी गमले और ग्रो बैग हैं उनके ऊपर इन्हें बिछा सकते हैं। ये एक कोकोपीट का ही काम करेगा और धीरे धीरे ये गलकर जो भी इसमें कोकोपीट का हिस्सा होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और गर्मी के समय में ये मल्चिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर आप भी घर पर ही बीज से पौधे तैयार करते हैं या कटिंग लगाते हैं तो इस तरीके से घर पर बिल्कुल फ्री में कोकोपीट बना सकते हैं और अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी इस तरीके से छिलकों से कोकोपीट बनाकर देखा है या नहीं। और इसके विषय में आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी नारियल के छिलके फेंके नहीं, उनसे घर पर ही फ्री में कोकोपीट बना सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बिल्कुल कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने पौधों को हरा भरा बनाए रखिए। धन्यवाद।